हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं स्नैपी गर्ल यानी कि सपना चौधरी के बारे में। एंड अभी थोड़ी देर पहले ही सपना का न्यू व्लॉग आया है एंड आई एम कम्प्लीटली शॉक्ड। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं क्या नहीं बताऊं। थोड़ी देर पहले ही सपना का व्लॉग आया एंड सपना उसमें फूट फूट कर रो रही थी। एंड सपना ने अपने ससुराल वालों को और अपने फर्स्ट हस्बैंड सूरज जी को एक्सपोज कर दिया है, उनके बारे में सारी सच्चाई बता दी है। आज से पहले सपना ने कभी भी अपने इन लॉज़ के बारे में या फिर अपने फर्स्ट हस्बैंड सेकंड हस्बैंड के बारे में कभी भी कुछ नहीं बताया। जो थोड़ी बहुत घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, मनमुटाव होते हैं, वो तो सभी के घरों में होते हैं, लेकिन कभी भी उनकी सच्चाइयाँ नहीं बताई, कभी भी उनकी असलियत नहीं बताई। लेकिन आज सपना ने सब कुछ बता दिया है। सपना की पहली शादी सूरज जी के साथ हुई थी और सपना ने अपने व्लॉग में बताया कि उसने अपनी पहली शादी में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस, फिज़िकल अब्यूज़ सब कुछ होता था। ये भी बताया कि सूरज जी उसको बहुत ज़्यादा मारते थे, पीटते थे, उसका सिर दीवार में मारते थे, उसका गला भी दबाते थे, बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया गया था। इवन सपना ने ये भी बताया कि जब वो 6 मंथ प्रेग्नेंट थी उस वक्त भी सूरज जी उसके साथ मारपीट किया करते थे, उसे थप्पड़ मारा करते थे। सिर्फ कहा ही नहीं है, सपना ने इस चीज़ की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी लगाई है। सपना ने बोला कि आज से पहले मैंने ये सारी बातें किसी को नहीं बताई, कभी भी नहीं बताई। हमेशा ये जताने की कोशिश की है कि मैं अपनी शादी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन मैं खुश बिल्कुल भी नहीं थी। मेरे साथ बहुत ज़्यादा मारपीट होती थी और इन सब का कारण था नीचे बैठे सास ससुर, जो कि बहुत अच्छे बनते हैं, जो दिखाते हैं कि हम बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन उनकी असलियत यही है कि वो अपने बेटे से मुझे पिटवाते थे, मुझे मार खिलवाते थे। इतना सब कुछ सहकर भी मैं हमेशा यही लोगों को दिखाने की कोशिश करती थी कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं खुश बिल्कुल भी नहीं थी। सपना ने अपने व्लॉग में पूरी ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई है एंड अगर आप सुनेंगे तो आपकी पूरी रूह कांप जाएगी कि इतना बुरा किसी के साथ कैसे हो सकता है। लगातार सपना को थप्पड़ मारे जा रहे हैं, उसको गालियाँ दी जा रही है। ये सब कोई और नहीं बल्कि सूरज जी खुद कर रहे हैं। वो लगातार सपना को थप्पड़ मारे जा रहे हैं, उसके साथ मारपीट कर रहे हैं, उसको गालियाँ दे रहे हैं। और वहीं सपना जो है वो दादाजी को आवाज़ लगा रही है कि उसे बचाओ, उसे बचाओ, लेकिन उसको बचाने के लिए कोई नहीं आया। वो लगातार आवाज़ लगाती गई लेकिन बचाने के लिए एक भी इंसान नहीं आया। तो फिर सूरज जी कहते हैं कि तुझे आज बचाने कोई नहीं आएगा, ना ही तेरा बाप आएगा और ना ही तेरे दादाजी आएंगे। मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि सपना ने कितना कुछ सहा होगा, कितना पेन हुआ होगा, क्योंकि लगातार वो चिल्ला रही है, अपने बचाव के लिए आसपास बुला रही है, दादाजी को आवाज़ लगा रही है, लेकिन एक भी इंसान सपना को बचाने नहीं आया। एंड जिस टाइम की ये ऑडियो सपना ने लगाई है उस टाइम पे सपना 6 मंथ प्रेग्नेंट थी और उस टाइम पे उसके साथ ये सारी हरकतें हो रही थी और उसके साथ मारपीट की जा रही थी। सपना ने अपने सास ससुर की भी सच्चाई बताई कि आज वो बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत अच्छे बनने का नाटक करते हैं, लेकिन उनकी असलियत यही है कि वो अच्छे बिल्कुल भी नहीं हैं। वो सूरज जी से मुझे पिटवाते थे, मुझे मार खिलवाते थे, लेकिन मुझे बचाने कोई भी नहीं आता था। सारी की सारी फसाद की जड़ यही है। आज ये बहुत अच्छे बनते हैं, हमारा दुख हमने बेटे खोए, लेकिन इनकी असलियत यही है। इंसान के चेहरे से उसकी असलियत का नहीं बल्कि उसकी हरकतों से उसकी असलियत का पता चलता है। और जैसे कि हम सभी लोग फ़ोटोज़ में देखते ही हैं और कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि सपना ने इतना ज़्यादा पेन सहा होगा, उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस, फ़िज़िकल अब्यूज़, ये सारी चीज़ें हुई होंगी। लेकिन जब सपना ने ये सारी चीज़ें बताई हैं तो मतलब एकदम मैं शॉक हो गई हूँ और मेरी रूह काँप गई है कि इतना बुरा किसी के साथ कैसे हो सकता है। सपना ने अपनी और राजवीर जी की शादी का भी सच बताया कि आखिर इन लोगों की शादी हुई क्यों थी। सपना और राजवीर जी की शादी इसीलिए करवाई गई थी क्योंकि सूरज जी सपना के साथ मारपीट करते थे और सास ससुर जो हैं वो सपना को मार खिलवाते थे अपने बेटे से। और ये बात बाकी सोसाइटी को, बाकी के बाहर वाले लोगों को ना पता चल जाए, इसी वजह से जो सास ससुर हैं उन्होंने सपना और राजवीर जी की शादी करवा दी ताकि सपना का मुँह बंद हो जाए और वो किसी को ये सच्चाई ना बताए। यानी कि इन्होंने अपनी असलियत और अपनी करतूत छुपाने के लिए राजवीर और सपना की शादी करवा दी थी। साथ ही सपना ने यह भी बताया कि इन लोगों को मेरे से कोई हमदर्दी नहीं थी, मुझ पे दया नहीं आई थी, इसी वजह से इन्होंने शादी नहीं करवाई थी, बल्कि अपनी करतूत छुपाने के लिए कि इनका बेटा मुझे मारता था और ये लोग मुझे मार खिलवाते थे, ये सारी बातें छुपाने के लिए ही इन्होंने मेरी और राजवीर जी की शादी करवा दी थी। लेकिन सपना ने ये भी बताया कि जब उसकी और राजवीर जी की शादी हुई तो असली मायने में वो तब जाकर खुश हुई, क्योंकि पहली शादी में तो उसके साथ बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुआ था, मारपीट हुआ था, लेकिन जो दूसरी शादी थी राजवीर जी के साथ तो वो बहुत अच्छी थी। राजवीर जी ने बहुत अच्छे से रखा, बहुत प्यार दिया। सपना ने बताया कि सूरज जी बहुत बुरे थे, बहुत मारपीट करते थे, लेकिन जो राजवीर जी थे वो बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से रखा, बहुत प्यार दिया और असली मायने में मैं उनके साथ ही खुश रही।
सपना ने ये सारी सच्चाई जो है वो अपने व्लॉग में बताई और ये भी कहा कि वो आगे चलकर और भी सारी चीज़ें बताएगी। लेकिन सपना की इन सारी बातों पे कुछ लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि सपना को ये सारी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, नहीं बताना चाहिए, क्योंकि सूरज जी जो है वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो ये सब कहकर क्या फ़ायदा। देखो, बात यहाँ पे ये है कि सपना अगर चाहती तो ये सारी चीज़ें वो पहले भी बता सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आज तक सपना ने हमेशा अपनी फ़ैमिली की इमेज बनाए रखने की कोशिश की है। इवन अगर आप सपना के पिछले 2-3 व्लॉग भी अगर उठा के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सपना अपने व्लॉग्स में लगातार यही कह रही थी कि मेरे जो सास-ससुर हैं उनको हेट मत दो, किसी को भी हेट मत दो, किसी के लिए भी बुरा मत लिखो। तो आप खुद सोच कर देखो ना कि कुछ तो ऐसा है जिसने सपना को इतना ज़्यादा मजबूर कर दिया है, इतना ज़्यादा अंदर से तोड़ दिया है कि उसको ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज सोशल मीडिया पे आकर बतानी पड़ रही हैं, सोशल मीडिया पे ऑडियो लगानी पड़ रही है। सपना अगर चाहती तो ये सारी चीज़ें वो पहले भी कर सकती थी, लेकिन उसने हमेशा अपनी फ़ैमिली की इज़्ज़त बनाए रखने की कोशिश की है। इवन अब उसके हस्बैंड भी अब नहीं रहे हैं, बट फिर भी वो उसी घर में रह रही है, अपने बच्चों की देखभाल कर रही है, अपने इन-लॉज़ की भी देखभाल कर रही है। अगर सपना चाहे तो वो अपने मायके भी जा सकती है। इवन मायके जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, वो इतनी इंडिपेंडेंट हो चुकी है कि वो अपना अलग रह सकती है, अपने बच्चों को अच्छे से पाल सकती है, अच्छा फ्यूचर दे सकती है, बट स्टिल वो अपने सास-ससुर के घर में है, उनकी सेवा कर रही है। सो दैट मीन्स कि उसके अंदर अपने फैमिली के लिए कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट है। किसी भी रिश्ते को आप एक तरफ से नहीं चला सकते, दोनों तरफ से अगर एफ़र्ट्स होंगे तो ही वो रिश्ता चलेगा, तो ही वो रिश्ता लॉन्ग लास्टिंग होगा, अदरवाइज़ ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ सपना ही रिश्ता निभा रही है, सामने से रिश्ता नहीं निभाया जा रहा है। और सपना ऐसा नहीं है सिर्फ वो अपना ही देख रही है, अपने ही मतलब में है, नहीं ऐसा नहीं है। सपना जो कमाती है उसमें से अपने इन-लॉज़ को भी देती है, उनकी भी हेल्प करती है। जबकि सपना को हर बात पे ये जताया जाता है कि उसका कुछ भी नहीं है, ना उसका मायका है, ना ससुराल है, ना घर है, ना कुछ है। हर बात पे उसको यही चीज़ जताई जाती है। तो कभी न कभी इंसान तो बोलेगा ही ना, उसका जितना भी अभी तक पाइल अप हुआ है, जितना भी उसने अभी तक सहा है, वो चीज़ कभी न कभी तो बाहर आएगी ही। वो भी तो इंसान है, उसको भी तो दुःख होता है, उसके भी तो फीलिंग्स है। हर चीज़ का ब्लेम उठा के सपना पे डाल देना, उसके मायके वालों को ना आने देना, उसको जताना हर बात पे कि तुम्हारा कुछ नहीं है, तो फिर कभी न कभी चीज़ें पाइल अप होंगी तो वो बाहर आएँगी ही। एंड सपना को देख के बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, एंड व्लॉग देखा तो मुझे और भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि ये सारी चीज़ें भी सपना ने सही हैं। सो गाइज़, इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ, एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करके इस बारे में आपके क्या ओपिनियंस है मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। सो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।